जुलाई को जज अपना फैसला सुनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही उसी दिन तय होगा कि अब्बास की विधायकी बचेगी या फिर उन्हें ऊपरी अदालत की शरण में जाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने तमाम जो सहयोगी हैं उनको साइडलाइन करने के फिराक में है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सहयोगियों पर उतना ज्यादा भरोसा करते नहीं है और जिस तरीके से उनकी चुनाव लड़ने की एक अलग रणनीति रहती है, तो मुझे लगता है कि राजभर को यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और मुझे लगता है कि उनको यहाँ से टिकट मिलना। अब्बास अंसारी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या फिर मऊ सदर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। मऊ सेशन कोर्ट में अब्बास अंसारी पर लगातार सुनवाई के दौरान कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है और सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जा रही है। और ऐसा एक बार फिर हुआ जब अब्बास अंसारी मामले में बीते दिनों सुनवाई तो हुई, लेकिन सुबह ही कह दिया गया कि सुनवाई अब आगे बढ़ा दी जाती है। सुनवाई की तारीख 5 जुलाई कर दी जाती है, यानी कि अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। लेकिन क्या फैसला विधायकी को लेकर 5 जुलाई को सामने आ जाएगा या फिर एक बार फिर से तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, पिछली सुनवाई में क्या हुआ इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अब्बास अंसारी मामले में जो हेट स्पीच का मामला था, इसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ अब्बास अंसारी द्वारा दाखिल अपील पर 5 जुलाई को जज अपना फैसला सुनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही उसी दिन तय होगा कि अब्बास की विधायकी बचेगी या फिर उन्हें ऊपरी अदालत की शरण में जाना पड़ेगा। अगर अब्बास अंसारी की सजा को लेकर कोर्ट द्वारा फैसला उनके पक्ष में आता है तो उस स्थिति में अब्बास की विधायकी वापस हो जाएगी और अगर अपील खारिज होती है तो फिर उस दशा में हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पुनः अपील दाखिल अब्बास अंसारी कर सकते हैं। हालांकि अब्बास अंसारी के वकील को न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। अपील पर सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील और सरकारी वकील दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हुई, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाया। 2022 विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी का ये दावा करना कि उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो हर एक अधिकारियों को देख लिया जाएगा, ट्रांसफर रोक दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक कि उनकी सरकार नहीं बन जाती है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि 5 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आया तो अगली अदालत का रुख भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कई सवाल बनते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा, और अगर मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो ऐसी परिस्थिति में सुभाषपा के जरिए क्या किया जाएगा, समाजवादी पार्टी के जरिए क्या किया जाएगा, क्या अंसारी परिवार को मौका मिलेगा, किसी नए चेहरे की तलाश की जाएगी? तो तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे सहयोगी सिराज, मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, क्या लगता है कि अब्बास अंसारी के हक में फैसला आएगा भी या फिर नहीं? देखिए, ये कहना काफी ज्यादा मुझे लगता है जल्दबाजी होगा कि किसके हक में फैसला आएगा, किसके हक में नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा मामला है ये न्यायिक मामला है और इसमें हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अब्बास अंसारी को लेकर जिस तरीके से अभी तक का जो रुख रहा है कोर्ट का, उससे साफ लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अब ऊपरी अदालत से ही कह सकते हैं कि कोई उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि निचली अदालत से लगातार उन्हें झटके लग रहे हैं और जिस तरीके से उनकी तारीख बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या मऊ चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखिए, ये 6 महीने का वक्त होता है, 6 महीने के भीतर ही आपको उपचुनाव कराने होंगे और अभी ये मामला हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब्बास अंसारी को जल्द ही बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और देखिए, ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से कुछ राहत मिलती है, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी बची रहेगी। वरना उपचुनाव की तैयारियां तो मुझे लगता है कि अभी से ही शुरू हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर कहीं ना कहीं दावे ठोक रही है। तो मुझे लगता है कि
आने वाले समय में अब्बास अंसारी को लेकर कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर निर्भर करता है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। अगर अंसारी परिवार का जिक्र करें तो जैसे कि कहा गया है कि मऊ पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है और 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ा, जीता भी, और तब से लेकर अब तक सिर्फ अंसारी परिवार यहां से चुनाव जीता है। क्या लगता है कि मौका सुभाषपा के जरिए अंसारी परिवार के किसी चेहरे को दिया जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर जो है अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ से सुभाषपा के किसी चेहरे को उतारा जाएगा, ना कि अंसारी परिवार के चेहरे को कहीं ना कहीं टिकट दिया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि अब्बास अंसारी जो है इनको टिकट मैंने नहीं दिया, अखिलेश यादव ने जबरदस्ती दिलवाई, ये सपा के विधायक है। और देखिए, अब्बास अंसारी ज्यादातर जो है ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा अखिलेश यादव से नजदीकियां उनकी थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं लगातार वो राजभर के निशाने पर भी रहते थे। राजभर भले ही आज ये बात कह रहे हो कि हम अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर या फिर किसी और को टिकट दे सकते हैं, क्योंकि जो अरविंद राजभर है वो लोकसभा चुनाव में भी घोसी सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि वो जरूर अपने बेटे को इस सीट से उतारने की कोशिश में होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी या फिर उनके जो नेता है वो यहाँ पर कमाल कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो टक्कर रहती है खास तौर पर अंसारी परिवार और बीजेपी के बीच, मुझे नहीं लगता कि राजभर उतनी टक्कर दे पाएंगे। देखिए, बीजेपी का आपने जिक्र किया, बीजेपी के जरिए तो ये भी कहा गया कि दिल्ली से फैसला आएगा, दिल्ली से नाम चुना जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि तो उनके बयानों से लगता है कि वो सुभाषपा के समर्थन में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि उनका उम्मीदवार हो, सुभाषपा के जरिए कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या ऐसे में तकरार बढ़ती हुई नजर नहीं आई? देखिए, मुझे लगता है कि ये बीजेपी कह सकते हैं कि राजभर की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं करेगी, क्योंकि हाल ही के उपचुनाव में हमें देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी को कई ऐसे सीटों पर कामयाबी मिली है जहां मुस्लिम बहुल्य सीटें माना जाता था, जहां पे मुस्लिम वोटरों का प्रभाव कह सकते हैं कि रहा था। लेकिन कुंद्रकी को देख लीजिए आप, वहां पर बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। इसके अलावा देखिए, आजमपुर जो माफ़ कीजिएगा रामपुर में जिस तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। इसके अलावा आप देखिए कि उपचुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन रहा था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी है और ये जो इक्का दुक्का सीटें हैं इनको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 2027 में कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इन छोटी छोटी सीटों पर चुनाव जीतकर कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां अपना जो पकड़ है उसको मजबूत करने की कोशिश करेगी। हालांकि मुझे लगता है कि जो ये सीट है मऊ सदर सीट, यहाँ पर अंसारी परिवार लंबे वक्त से जीतता रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस बार कमाल कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने तमाम जो सहयोगी हैं उनको साइडलाइन करने के फिराक में है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सहयोगियों पर उतना ज्यादा भरोसा करते नहीं है और जिस तरीके से उनकी चुनाव लड़ने की एक अलग रणनीति रहती है, तो मुझे लगता है कि राजभर को यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और मुझे लगता है कि उनको यहाँ से टिकट मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी जद्दोजहद देखने को मिल सकती है उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के जरिए अगर अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द करवाई गई है जैसा विपक्ष का कहना है, तो ऐसे में मान लीजिए कि सिर्फ विधायकी रद्द नहीं बल्कि इस उपचुनाव के जरिए बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि भाजपा लंबे समय से इस सीट को जीत नहीं पाई है। सिर्फ अंसारी परिवार का दबदबा हमने देखा है, लेकिन अब इन तमाम समीकरणों के आधार पर सिर्फ एक फैसले पर निर्भर करेगा कि आखिरकार क्या होगा मऊ सदर विधानसभा सीट पर। अब 5 जुलाई को क्या अब्बास अंसारी के हक में फैसला आ सकता है या अगली अदालत, ऊपरी अदालत का रुख अब्बास अंसारी कर सकते हैं? और ऐसे में सुभाषपा का अगला कदम क्या होगा अगर उनकी पार्टी के जरिए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाने की कोशिश की और सुभाषपा को अकेला छोड़ दिया, तो क्या गठबंधन भी टूट सकता है या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।